जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जीव ईश्वर का अंश है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है, अंश इव जीव। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक है। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वरत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है। फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दें तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा। किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्व दोनों एक ही है। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्व नहीं। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं। बिंदु सागर नहीं है, जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य ने आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश है। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और आबद्ध अवस्था में अंश है। अंश अंशी के भेद को मानते हुए भी वे दोनों को एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों का कहना है, जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु। सिंधु की विशाल जल राशि में से कुछ बूंदे बिंदु निकाल लेने पर उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। भक्त पहले द्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में न फंसे। मन को चाहे सो मानकर आगे बढ़ते चलो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे मान पाती है? माया न तो सत है और न असत। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं, तब तक वह सत्य ही होता है। जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत थे, तब तक माया सत्य होती है और माया के छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा का कोई भी बंधन नहीं होता है, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा, मेरा मन फंस गया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूं, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेश अनुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है, वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है।
किंतु आत्मा आरोप करने पर आरोप अपने पर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भर के रख देता था। वानर अपने दोनों हाथों से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से निकल ही नहीं पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनके हाथ पकड़ लिए। वास्तव में तो किसी भूत ने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे। संसार भी एक वैसा ही घड़ा है। सांसारिक विषय है चने और मन है वानर। मन अहंतावश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी से मन ने पकड़ रखा है और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है। जीव का बंधन वानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने सांसारिक विषयों में विषयों के चने भर दिए हैं। समझ बूझ कर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति ही है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी बूढ़ा घर छोड़कर वृंदावन या काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता था कि अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं ग्रह त्याग करूंगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि ये बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वही मंगा लेगा। वहां वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। यदि यहां घर में रहे तो रकम घर में ही खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी तो लाएगा, हमारे बच्चों की देखभाल भी करेगा। और यदि हम रात में सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी संभालेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूजे को छोड़ते नहीं है। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ है। मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्याग करने वाला मन शुद्ध है। अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते रहने से मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी है श्री कृष्ण। आंखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन कराना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं, तो आत्मा से उनका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त कराना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहे, उनका मन विचलित न हो, ऐसा उन्होंने की। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया।
गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूं। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है, उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, होने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधुर है, उसके घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्धचेतन और अर्धजड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन का जब भी लय होगा, जड़ पदार्थों में नहीं, ईश्वर ही में लय होगा। वस्तु सजाती वस्तु में ही घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, जो क्षण क्षण सड़ रहे, सड़ रहे, क्षीण होते जा रहे हैं। वही संसार है। यह मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम्ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही घर गृहस्थी निभाती रहती थी। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है। ईश्वर के साथ उसे ईश्वर के साथ ही एक करना है। किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थी। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगना मुक्ति है। मन में अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र श्री कृष्ण को याद करती रहे, इस हेतु यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में बसाए रखो। जो मर कर जिए और जी कर मरे, वही सच्चा शूर है। जो मर कर जीता है, वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का काम काज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी वे। काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि
परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा न तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और न शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र, पत्नी, माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वो सामान्य है। जगत के सभी पदार्थों और जीव के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से, आंखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही वश में हो सकते हैं। वे धन से वश में नहीं होंगे क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम नहीं हो पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। विष्णु अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहां जहां एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहां कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं है। वे अब भी बड़े विस्तार से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।